देखेंगे प्यारे साथियों, जितने भी स्टूडेंट ने आलिम पार्ट वन का एग्ज़ाम दिया था अभी कुछ दिनों पहले, उनका जो रिज़ल्ट है अभी अभी जारी कर दिया गया है। तो अभी की बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि आलिम पार्ट वन वाले जो भी बच्चे थे उनका रिज़ल्ट जो है रिलीज़ कर दिया गया है। तो आइए इस वीडियोस में हम जानेंगे कि आलिम पार्ट वन का रिज़ल्ट जो है वो आपको कैसे चेक करना है। रिज़ल्ट जो है केवल आप अपने नाम से भी चेक कर सकते हैं, रोल नंबर से भी चेक कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर से भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियोस में हम ये भी बताएंगे कि कितना नंबर पर कौन से स्टूडेंट को कितना नंबर मिला, कितना नंबर पर पास है, वो सभी चीज़। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको हर खबर और हर अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिज़ल्ट को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप तमाम साथियों को अपने मोबाइल का चाहे क्रोम ब्राउज़र हो या फिर और भी अदर कोई ब्राउज़र आप ओपन करेंगे, ये सर्च वाला आइकन है, इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्टली आपको उसमें टैप करना है ये MMHAPU.in। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर में घेरा हुआ नज़र आ रहा है, जैसे ही ये क्लिक कीजिएगा तो जैसे ही सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा। ठीक है, इस तरह का। तो यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट वाला पेज है इसी के ऊपर में आपको क्लिक करना है। वैसे इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, टेलीग्राम में भी, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने फिर इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ले जाएगा, जिस पर से आप आलिम पार्ट वन का रिजल्ट चेक करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो उसके बाद इधर उधर कुछ नहीं करना है। सबसे पहला चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा, ये साइड में देखेंगे, लेफ्ट साइड में कॉर्नर में इधर आपको एक सेक्शन नज़र आ रहा होगा रिजल्ट का, तो इसी के ऊपर में आपको क्लिक करना है। जैसे ये रिजल्ट वाले सेक्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, और आप तमाम साथियों से मैं कहना चाहूँगा टेलीग्राम में ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा ताकि पार्ट टू का जो अब एडमिशन शुरू होगा तो अपडेट मिलेगी वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए रिजल्ट आपको एक शो कर रहा होगा MS सेमेस्टर सेकेंड और थर्ड। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा आप स्क्रॉल कर लीजिएगा ऊपर। जैसे ही कीजिएगा तो कुछ दिनों पहले आलिम पार्ट टू का रिजल्ट आया था, उसके बाद जो अब आलिम पार्ट वन का यहाँ पर देखेंगे रिजल्ट आ चुका है। तो अब देखेंगे यहाँ पर अब आपको करना क्या है। तो सबसे पहला चीज़ आपको देख लेना है कि आपका ऑनर्स पेपर क्या है, उर्दू है, हिंदी है, अरबी है, फारसी है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, उर्दू ही ऑनर्स है तो आपको यहाँ पर री एग्ज़ाम पर सेलेक्ट नहीं करना है। ये री एग्ज़ाम देखिए लिखा हुआ है, उर्दू ऑनर्स पार्ट वन सेशन 2022 री एग्ज़ाम। री एग्ज़ाम का मतलब होता है कि जो पिछले ईयर में, पिछले साल जो स्टूडेंट फेल हो गए थे वो जो एग्ज़ाम दिए उनके लिए। लेकिन अगर आप रेगुलर से हैं, पहली दफ़ा ही अभी एग्ज़ाम दिए थे आप, तो आपको ये वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, उर्दू ऑनर्स पार्ट वन। तो चलिए मैं उर्दू ऑनर्स पार्ट वन पर क्लिक कर देता हूँ। तो उर्दू ऑनर्स पार्ट वन पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो वैसे ही वो PDF डाउनलोड हो जाएगा और ये PDF को आपको खोलना है। तो यहाँ पर देखेंगे प्यारे साथियों, वो रिजल्ट का जो PDF है वो खुलकर सामने आ चुका है। यहाँ पर आप देखने की कोशिश कीजिएगा, आलिम उर्दू ऑनर्स पार्ट वन एग्जामिनेशन 2022 हेल्ड इन द मंथ ऑफ जून 2023, यानी कि जून 2023 के महीने में एग्ज़ाम हुआ था। 4 से 5 महीने के बाद ये रिजल्ट जारी किया। आइए सबसे पहला चीज़ आपको करना क्या है, अगर आपको नाम पता है तो यहाँ पर आप जो ये सर्च वाला नज़र आ रहा होगा आइकन, इसके ऊपर में आप क्लिक कीजिएगा। इसमें आप नाम को अपना टाइप कर दीजिएगा, या नहीं तो जो आपके पास रोल नंबर होगा वो रोल नंबर को टाइप कीजिएगा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि रोल नंबर से ही चेक करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक नाम का बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारे पास एक रोल नंबर है, उसको मैं यहाँ पर कॉपी कर दे रहा हूँ पेस्ट करके। यहाँ देखिए ये रोल नंबर है, जैसे ही रोल नंबर डालिएगा तो यहाँ पर ये येलो कलर में चले आएगा, क्या कहते हैं, पीला कलर में। तो जिसका रोल नंबर है यहाँ पर देखेंगे अंजुम आरा नाम है इनका, और यहाँ पर इनका रजिस्ट्रेशन नंबर। अब यहाँ पर देखिए इधर सारा चीज़ दिया हुआ है, नंबर वगैरह। तो यहाँ पर देखिए इसमें आपको फर्स्ट डिवीज़न नहीं दिखाएगा कि आप फर्स्ट डिवीज़न है या फिर सेकेंड डिवीज़न। फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न वो जब आप आलिम पार्ट थर्ड का एग्ज़ाम दे देंगे तो उनके बाद आपको पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये पास है, इसको जो टोटल कुल मार्क्स मिला है वो 234 मार्क मिला है। ठीक है, यहाँ पर आप देखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ देखिए
क्या कहते हैं, ऑनर्स पेपर 1, ऑनर्स पेपर 2, ठीक है। कुल मिलाकर के 200 मार्क का एग्जाम होता है ऑनर्स पेपर का, ठीक है। और जिसका भी सब्सिडरी में अरबिक है, उसके बाद कंपलसरी है, दिनियात है, उसके बाद कुल मिलाकर के टोटल 33 मार्क है, क्या कहते हैं, पास होने के लिए 100 मार्क का। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए, आपका ऑनर्स पेपर जो फर्स्ट था उसमें कितना नंबर मिला, तो इसको 52 नंबर। ऑनर्स पेपर पेपर 2 में इसको कितना नंबर मिला है, 74 नंबर। तो इस तरह करके दोनों में कुल मिलाकर के 126 मार्क मिला, जिसमें से 200 मार्क का एग्जाम लिया गया था। अब देखिए यहाँ पर सब्सिडरी जो कंपलसरी है, अरबिक और दीनियात, तो इसमें इसको मिला है अरबिक में 34 नंबर और दीनियात में 39 नंबर, कुल मिलाकर के 73 यानी कि 73 मार्क्स मिला है। उसके बाद देखेंगे एक ऑप्शनल पेपर आता है जिसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, इस्लामिक हिस्ट्री। तो अक्सर बच्चों का इस्लामिक हिस्ट्री ही था, तो ये 100 मार्क का था और जिसमें इसको 81 मार्क मिला है। उसके बाद कंपोजिशन देख लीजिए, यहाँ पर उर्दू और फारसी जिन्होंने रखा होगा या फिर रखते ही हैं अक्सर, तो उसमें से इसको 36 मार्क मिला है, 35 मार्क मिला, टोटल कुल मिलाकर के 71 मार्क मिला है। अब यहाँ पर कुल मिलाकर के अगर काउंट कीजिएगा तो 351 मार्क, तो ये पास है। अब बात कर लेते हैं हम जिनका रिजल्ट अब्सेंट है और पेंडिंग बता रहा है, तो वो क्या करेंगे। तो सबसे पहला चीज समझिए, अब्सेंट का मतलब ही है, यहाँ पर देखिए आपने एग्जाम ही नहीं दिया है एक सब्जेक्ट में। ये देख लीजिए, जिस तरह एक स्टूडेंट है यहाँ पर, उसका एब्सेंट नजर आ रहा है, तो ये देख लीजिए वो क्या किए हैं कि उर्दू जो कंपोजिशन है उसका एग्ज़ाम ही नहीं दिए। बहुत सारे बच्चे तो किसी का भी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। तो इसके लिए अब आपको करना क्या होगा, एग्ज़ाम तो आपको फिर से देना होगा, ठीक है, जिसका एब्सेंट है। उसके बाद जिसका पेंडिंग रिजल्ट है उसको क्या करना होगा प्यारे साथियों, झट से उस मदारिस में आपको संपर्क करना होगा जिस मदारिस से आप आलिम की परीक्षा दिए हैं। जाइए जल्द से जल्द उसके प्रिंसिपल साहब से कांटेक्ट कीजिए और उनको कहिए कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो पेंडिंग बता रहा है, क्या प्रोसेस है। तो वो खुद आगे आपको प्रोसेस बता देंगे कि इसका क्या प्रोसेस होगा। और साथियों एक चीज़ यहीं पर आपको मैं ये भी बता दूं कि पेंडिंग हो गया तो घबराना नहीं है, क्योंकि पेंडिंग रिजल्ट जो होता है वो सुधार होता है। देखिए आप पेंडिंग किस वजह से होता है उसे भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ देखिए, एक ये बच्चे हैं जिनका सारा चीज़ सही रहने के बावजूद भी पेंडिंग कर दिया है, लेकिन पेंडिंग होने की जो ये है वो क्या चीज़ है, यहाँ पर देखिए ऑनर्स पेपर 2 में ये अब्सेंट है। यहाँ देखने की कोशिश कीजिएगा तो आपको नज़र आ रहा होगा। एक सेकेंड मैं जूम कर लेता हूँ। ये देखिए ऑनर्स पेपर 200 मार्क का एग्जाम होता है, जिसमें से ये एक ही ऑनर्स पेपर का एग्जाम दिया और एक का नहीं दिया, तो इसीलिए इसका रिजल्ट को क्या किया, पेंडिंग कर दिया। सभी में ये ठीक ठाक है, लेकिन एक दिन एग्जाम नहीं दिया तो पेंडिंग, इसी वजह से सभी का पेंडिंग हुआ है। तो इसके बारे में आपको पूरा डिटेल जो है वो जिस मदारिस में आपका एडमिशन है, दाखिला है, वहाँ पर वो लोग बताएंगे। तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि जल्द से जल्द उनसे संपर्क कीजिए। और अगर फिर भी आपकी परेशानी दूर नहीं हो पा रही है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है L2 भैया, ठीक है। या फिर किसी का चेक नहीं हो पा रहा, नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप मुझे मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम आईडी L2 भैया पर जा करके फॉलो करके मैं चेक करके रिजल्ट को भेज दूंगा। तो दीजिए इस वीडियो से इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।